ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहितानि साचर्चनं, रामाय तस्मै नमः। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं, वास्तवान् परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमः। प्रेम से बोलिए सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, गौ माता की जय घोष। आप सभी बड़े हृदय से, श्रद्धा से, भाव से, समर्पण से हमारे साथ मिलकर करें और ऊंचे स्वर से करें। आवाज आनी चाहिए जय हो भारत माता की, गौ माता की, यज्ञ नारायण भगवान की, महादेवी बाबा की। महायज्ञ नगर के प्रांगण में विराजमान परम पूज्य सदगुरु प्रवर्तक श्री शेख श्री महंत श्री राजेंद्र बाबा जी के पावन श्री चरणों में कोटि सह वंदन, जिनके प्रांगण में हम सबको महायज्ञ, अखंड संकीर्तन और यज्ञ के वातावरण में राम कथा जैसा पवित्र अवसर मिल रहा है। ऐसे महामंडित जगदाधार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को सत नमन। वेदियों से अवस्थित उच्चमंचासीन अग्नि से घिरे हुए श्री यज्ञ भगवान को नमन। यहाँ पर उपस्थित श्री रामचरितमानस महाराज समिति के पदाधिकारीगण, आसपास दूर दूर से आए हुए गौरी बहारा के सभी धर्म प्रेमी सज्जन एवं ममतामयी माता। आज श्री राम कथा के तीसरे दिवस में और महायज्ञ के चौथे दिवस में हम सभी बैठे हैं। समय जात नहीं रात ही बारा। कैसा सुखद आश्चर्य है कि आज महायज्ञ को प्रारंभ हुए 4 दिन होने पर 11 दिन का यज्ञ, प्रतीक्षा की घड़ियां
तैयारियां, व्यवस्थाएं, इन सब में समय बीतते बीतते बहुत जल्दी ही वो दिन भी आएगा कि जब यज्ञ की पूर्णाहुति होगी, हम यज्ञ को विदा दे रहे होंगे। समय बीत जाता है, समय किसी को इंतजार नहीं करता है, लेकिन इस समय पे किसने क्या पाया, किसने क्या खोया, ये बात रह जाती है और यही शाश्वत होता है। हम सब ने इस आयोजन को बड़ी तन्मयता से, बड़े ही सहृदयता से, बड़े ही प्रेम से, भाव से संजो कर अपने पसीने से बहुत मेहनत करके बनाया। यहाँ दान देने वाले लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई से रंग रंग निकाल कर दान दिया, इसमें आप सब लोग भी हैं। ग्राम डोंगरीधारा के लोगों ने इतने व्यस्त समय होने के बाद भी, खेती किसानी होने के बाद भी, चुनाव का माहौल होने के बाद भी अपने अमूल्य समय निकाल करके यज्ञनगर का निरीक्षण परीक्षण करके सहयोग प्रदान किया और गली गली में प्रभात फेरी में 7-7 कदम मिला करके भक्ति में यज्ञ में वातावरण बनाने में जो सहयोग दिया, वो सहयोग बहुत अमूल्य सहयोग रहा है मेरे लिए। इस आत्मीयता प्रेम से ओतप्रोत सहयोग से इस यज्ञ का आयोजन हो पाया। इतना विशाल यज्ञ का जो आयोजन आज यहाँ पे हुआ है, जो ऐतिहासिक है, अलौकिक है, अद्वितीय अप्रतिम है, इस यज्ञ के आयोजन में हम सब लोगों को क्या पाना चाहिए, क्या मिलना चाहिए। लाखों रुपए खर्च करने के बाद कई लोग मुझे कहते हैं कि लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, यज्ञ करके लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं। मैंने कल भी विषय रखा था कि बर्बाद करने वाले लोग कौन होते हैं और आबाद करने वाले लोग कौन होते हैं। इसी बात को तो समझने जानने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। श्री राम कथा को कहा गया, श्री राम कथा क्या है? कलिकलुष निकंदन, कलिकलुष को नष्ट करने वाली, समाप्त करने वाली। अपनी ओर से पूरा प्रयास, लोगों को उनके विवेक से, उनके भाव से ये बात पता चल जाना चाहिए कि ये विषय बहुत सार्थक विषय। श्री रामचरितमानस के राम कथा के मंच पर आइए आप सब, हम सब श्री राम कथा में प्रवेश पाए। इसके लिए भगवान नाम का सुमधुर संकीर्तन कर ले। सब लोग मिलकर भावपूर्ण श्रद्धा से अपने अपने मुख से भगवान का नाम स्मरण करें। जो माताएं आती जा रही है, मैं आपसे अनुरोध करूं, आप खड़े न दिखाई दें, बैठ जाएं, बैठकर सत्संग का श्रवण करें। जो सज्जन वृंद इधर उधर घूम रहे हैं, आप लोगों से भी कह दो घूमिए, लेकिन यज्ञ की परिक्रमा करते हुए घूमिए। यज्ञ भगवान की परिक्रमा सबको करनी चाहिए, कोई भी व्यक्ति यज्ञ की परिक्रमा से वंचित ना रहना, नहीं तो वो तो वैसा ही होगा जैसे गंगा के किनारे जाते हुए स्नान नहीं कर पाया, सिमन नहीं कर पाया, ऐसा ही हो जाएगा। इसलिए यज्ञ में आकर यज्ञ की परिक्रमा अति आवश्यक है। हम आए ही इसलिए हैं यज्ञ की परिक्रमा करके अपने कई जन्म जन्मांतर की परिक्रमा को समाप्त कर दें और श्री परमात्मा के, श्री ठाकुर जी के चरणों में हमारा स्थान तो अर्पित हो जाए। इसलिए आइए हम सभी भगवान नाम का कीर्तन बड़े आनंद के साथ सब लोग मिलकर के भाव श्रद्धा सब गाएं। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम। सभी तालियां बजाते हुए गाएं। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम।
जरूरी संकीर्तन। कीर्तन से मन के तार जोड़ते हैं परमात्मा के चरणों में। स्वरों का संबंध मन से होता है, स्वर का संबंध ईश्वर तक ले जाने वाला होता है। इसलिए स्वर लय साध के साथ भगवान के कई लोग उनका ताली बजाएं, ऐसा जरूरी क्यों? ताली क्यों बजाना चाहिए? संत कहते, मैंने एक दिन आपको कहा था कि जो व्यक्ति ताली बजाते भगवान के नाम गाते हैं उनके पाप अपने आप दूर भागने लग जाते हैं। विभिन्न रूप मैंने 2-4 स्वरूप भी आपको बताए थे। लेकिन जो व्यक्ति कीर्तन में बैठता है, ताली नहीं लगती, मुख से नाम नहीं निकलता, तो ऊपर में रजिस्टर वाला घूमते रहता है, उसकी निगाह सबके ऊपर रहती है। वो कहते हैं इसका नाम नोट कर लो। जितने लोग कीर्तन में बैठे हैं, ताली हाथ से नहीं बज रही है, मुख से नाम नहीं निकल रहा है, जान लो नाम नोट हो रहा है, हमें दिखाई देता है। नाम क्यों नोट कर लो? इस पागल को 2 हाथ दिए थे कि जब तू कीर्तन करेगा तो क्या बजाएगा? 2 हाथ दिया तो ताली बजा के कीर्तन किया करेगा। लेकिन ये तो पागल है, ये तो इसका उपयोग करना नहीं जानता, हाथों से ताली नहीं बजती इसकी, तो नाम लिख लो, इसके दोनों हाथ अगले जन्म में वापस कर लो। काम ही नहीं है तो क्या मतलब, वापस कर लो। इसने तो केवल रोटी ठूसने का बना दिया साधन, रोटी तोड़ के मुंह में डालने का साधन बना दिया, और कुछ नहीं समझ पाया कि हाथ क्यों दिया। हाथ जमा कर लेना वापस। कीर्तन नहीं किया, ताली नहीं लगती हाथ से, तो ये दोनों हाथ अगले जन्म में वापस, और उसके बदले में क्या करना, तो खाली स्थान तो भरना पड़ेगा, तो 2 पाँव और दे देना। तो अभी कितने पाँव है? कुल मिला के 1 और 1 2, बाद में 2 और 2 मिला के हो जाएंगे 4। ये मैं नहीं कह रहा, कहे तो कबीर हरि कबीरदास जी ने कहा, भजन में बैल बिराने हुई हो, 4 पैर मुख गुंग हरिगुण कैसे गई हो, लागत जोगत लकुट टूटी है, मूलक सिर धुनि धुनि कष्टई हो। इसलिए भगवान नाम का समय सब लोग मिलकर प्रेम श्रद्धा, इसके बिना तो प्रवेश ही नहीं है। हनुमंत लाल जी दरवाजे में कहते हैं, लाओ पहले भगवान के नाम की पूंजी तो लाओ। उमा यह विनती कह दी जो महाकाल सो, यह वैभव मुझे बहुत दिया, अब मुक्ति दो मायाजाल से। तुलसी ने माँ पार्वती से कहा, माँ मेरी विनती है, क्या? यह वैभव मुझे बहुत मिल गया माँ, मुझे मुक्ति दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बहुत मिल गया। संसार को देख लिया, लोगों की वाहवाही देख ली, पीछे चलने वाले लोगों की झूठ चलती है, बड़ा जय जयकार होता है, बड़ी वाहवाही होती है। क्या नहीं दिया है तुमने? इतना सुंदर सम्मान पूर्वक जीवन दिया, लोगों के बीच में प्रेम दिया, स्नेह दिया, लोगों का सहयोग दिया। जो मैं कहूँ वो लोग करते हैं, जो मैं लिखूँ वो लोग गाते हैं। इतना होने के बाद में माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुक्ति दो माया जाल से। माँ आप भगवान शिव के बहुत नजदीक हो, आपसे नजदीक कौन होगा? आप तो अर्धांगी हो, अर्धनारीश्वर हो। इसलिए माता जी मेरी प्रार्थना, माता जी ने कहा तू इतना क्यों चिरौरी कर रहा है, क्यों इतना विनय कर रहा है, आखिर तुझे क्या मतलब, और तुझे ऐसा क्यों लगता है कि तू जो कहेगा वो मैं कह दूंगी? ये सिफारिश मुझे क्यों लगवा रहा है? तुलसीदास से माँ पार्वती ने कहा, ये सिफारिश क्यों करवा रहा है? तुझे क्या लगता है, तू जो कहेगा मैं कह दूंगी? और चलो ठीक है, मैंने भगवान शंकर को तुम्हारी सारी विनती कह दी, तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। मैं तुम्हारा काम करूं तो मुझे क्या दोगे? तो तुलसीदास जी ने बहुत चतुराई से कहा कि माता जी मैं आपको क्या दे सकता हूं, मैं दीनहीन गरीब कंगाल, मैं आपको क्या दूंगा? लेकिन हाँ, यदि मेरी विनती आपने भगवान शंकर तक पहुंचा दी तो एक काम करूंगा। बोले क्या? कि मां मैं तुम्हारे पति का गुणगान करूंगा, तुम्हारे जो पति देव हैं औधर रानी सिंह जी, गाऊंगा गुण स्वर तान से। मैं तुम्हारे पतिदेव के गुणानुवाद गाऊंगा, नाच नाच के तुम्हारे शिव जी की वंदना गाऊंगा, अच्छे अच्छे पुस्तक लिखूंगा तुम्हारे पतिदेव के गुण में, कीर्ति। हम जब हनुमंत राज जी को श्री राम जय राम ऐसा सुनाते हैं ना, तो हम कहते हैं तुलसीदास जी को, तुलसीदास जी के जीवन में घटना घटी, श्री रामायण की रचयिता बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में शौच को जाते थे, शौच से लौटते समय लोटे में थोड़ा पानी बच जाता था, वही बेल के पैर में डाल दिया करते थे। कहते हैं ना कि बोल के पैर में प्रेत रहता है। 21 दिन ऐसा हुआ, तुलसी को पता नहीं कि 21 दिन हो गया, तो बड़ी मस्ती में संत की मस्ती है,
संत कहाँ क्या करे इसे वो खुद नहीं जानते, वो तो परमात्मा उनसे सब करवाता। दो चीज स्वतंत्र होती है, उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। संत लोग कहते हैं तो राजा की फौज और दूसरी साधु की मौज। राजा की फौज स्वतंत्र होती है, किधर चलना है, और साधु की मौज भी स्वतंत्र होती है, भगवान भी क्या कर देगा। तुलसी ने 21 दिन तक जल डाला, उनको पता नहीं जिस दिन 21वां दिन पूरा हो गया उसी समय एक प्रेत प्रकट हुआ उस पेड़। संत जी जयराम जी की, तुलसीदास जी घबरा गए, कौन निकल गया पेड़ से, कौन हो भाई? बोले मैं प्रेत हूं, इस पेड़ में रहता था, आपने शौच में आते समय प्रतिदिन पानी डाला, आज 21 दिन हो गया है, आपकी साधना पूरी हो गई। तुलसीदास ने कहा मुझे माफ कर, मैं प्रेत की साधना नहीं करता, तू बदनाम कर देगा पूरी दुनिया में कि तुलसी प्रेत मानता है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।